इस कहानी में हमको स्टार्टिंग में दो कैरेक्टर्स दिखते हैं, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़की के पीछे एक लड़का बैठा हुआ होता है एंड सडनली ही स्टार्टेड टू किसिंग ऑन हर ईयर एंड लिक टू। एंड सडनली वो उसे पीछे से हक कर लेता है और उसके कान को लिक भी करने लगता है। एंड वो बोलता है कि तुम अपनी आंखें खोलो मास्टर एंड नेंस से। वो लड़की बोलती है कि तुम बस अकेले हो जिसको मैंने ये परमिशन दे रखी है। तभी लड़का उसके नेक को किस करने लगता है एंड अचानक से उसके नेक को किस करते करते उस लड़की को फ्लिप कर देता है बेड में। एंड अचानक से वो लड़का बोलता है कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि तुम मास्टर हो, तुम हमको सॉरी नहीं बोल सकते हो, तुम अपने गुलाम को सॉरी नहीं बोल सकते हो। एंड सडनली वो उसके हैंड को होल्ड कर लेता है। वो लड़की उसके चैन को, उसके गले पर नेक पर पहनी हुई चैन को पकड़ती है और उसके पास आ जाती है। एंड सडनली दे आर स्टार्टेड टू किसिंग ईच अदर। एंड तभी वो लड़की अपनी मेमोरी खो देती है। एंड कहानी अब से स्टार्ट होती है। हमको एक एम्पायर दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ा सा मार्केट होता है। वहाँ पर एक लड़का अपने हाथ पर एक फ्रूट उठाकर बोलता है ये फ्रूट कहाँ से आया हुआ है। तभी वहाँ पर मार्केट पर खड़ा दूसरा लड़का बोलता है जो हमारी रानी है, उन्होंने किसी युद्ध को जीत कर ये फ्रूट हासिल किए हैं और सारी चीज़ें उस ज़मीन से यहाँ पर ले आई हैं, उनमें से ये फ्रूट भी है। तभी वो पहले वाला लड़का बोलता है कि हमारी रानी अन्यन से इस युद्ध को जीत कर फिर से कई गुलामों को अपने साथ लेकर आ गई होंगी। तभी वो पर दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा वापस से किया। अभी तक हमको ये पता चलता है कि जो उनकी रानी है अन्यान से, वो हर युद्ध को जीतकर कुछ गुलामों को अपने साथ अपने महल पर ले आती हैं। तभी वहाँ पर खड़ा दूसरा आदमी बोलता है कि क्या उन गुलामों को लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि शायद नहीं। लेकिन पीछे खड़े हुए दो इंसान एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि ये बहुत खुशी की बात है कि डेविल अन्यन को उन्हीं गुलामों में से एक गुलाम ने चाकू घोंप दिया है। तभी सीन चेंज होता है और सीन आता है महल का। एंड अचानक से कोई एक डोर को नॉक कर रहा होता है और उस डोर के पीछे से वो बोल रहा होता है कि किकरमा शायद से वापस आ गया है, शायद इस बार से अन्यान से सुधर जाएगी। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि वो अन्यान से शायद से नहीं सुधरेगी। तभी हमको उस डोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस अन्यान से, जिसके बारे में अभी तक बात हो रही थी, वो एक स्विमिंग पूल पर लेटी हुई होती हैं और उनके बॉडी से शायद से ब्लड आ रहा होता है। तभी उनकी आंखें खुलती हैं और वो देखती हैं कि मेरे बॉडी से तो ब्लीडिंग हो रही है। अन्यान से अभी अपने होश में भी नहीं है। सडनली वो रियलाइज करती हैं कि शायद से उनको सब चीजें भूल चुकी हैं। अन्यान से अभी अपने होश में भी नहीं आई हुई होती है। तभी उसको जोर जोर से नॉक करने की आवाज आती है। वो सामने देखती है कि डोर के पीछे कोई है, लेकिन वो सब चीज़ भूल चुकी हुई होती है। अन्यान से बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ, सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ। वो अपना चेहरा भी भूल चुकी हुई होती हैं। वो अपने हैंड को देखती हैं, उनके हैंड पर उनका खुद का ब्लड लगा हुआ होता है। वो डर जाती हैं एंड तभी वो पीछे मुड़ती हैं और सुनती हैं कि दरवाजे के उस साइड किसी महिला के बारे में बात किया जा रहा है और किसी को पीटने की आवाज़ भी आ रही हुई होती है। दरवाजे की साइड कुछ गुलाम बैठे हुए होते हैं और कुछ लोग उन्हें मार रहे होते हैं। तभी अचानक से उनमें से एक गुलाम की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि सामने अन्यान से है और वो देखते ही चौंक जाता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो? पर कैसे? सामने से आ रही हुई अन्यान से डर जाती है और उसको समझ में आता है कि शायद से मेरे जो ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह ये गुलाम है। और तभी अचानक से उसके पीछे दो लोग आकर उसे वापस से पकड़ लेते हैं, उसके हाथों को बांध देते हैं और सामने अन्यन से बैठ जाती है। उससे एक गुलाम को पीटने वाले दो लोग बात करते हैं कि ये लेडी अभी भी मरी नहीं। तभी अचानक से अन्यन से उनको रोकती है हाथ दिखाकर और बोलती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी अचानक से वो मार खा रहा हुआ गुलाम बोलता है कि तुम ठीक हो गई हो तो तुम मुझे वापस से बुलाने आई हो। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। गुलाम ने बोला कि शायद से तुमको ऐसा लगता है कि कोई तुमको मार नहीं सकता है। वो अन्यांशी को ये चीज बोल रहा होता है। तभी अन्यांशी को चक्कर आते हैं और वो बोलती है कि तुम कौन हो। अचानक से उस गुलाम की रस्सियां टूट जाती हैं। वो अपने हाथ को खोलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आता है और बोलता है कि मुझे कभी समझ नहीं आया कि तुम जैसी दुष्ट औरत क्या सोच रही है, लेकिन फिर भी आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ कि तुम मुझे भुला नहीं सकती हो क्योंकि मैंने तुमको मारने की कोशिश की थी। तभी वो गुलाम अन्यांशी के पास पहुंचकर उसकी कमर को पकड़ता है जहाँ पर उसके जख्म थे
और उसी जख्म को जोर से दबाने लगता है। वो गुलाम अन्यांशे को वापस से मारने का ट्राई कर रहा होता है। ये था फर्स्ट एपिसोड। अगर इसका सेकंड एपिसोड चाहिए तो तुम लोग मुझे कमेंट पर बता सकते हो। ओके, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।